हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है पति ने दिया धोखा। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। घर में मनीष की शादी के 6 साल बाद खुशनुमा माहौल में उनकी नन्ही परी के नामकरण का कार्यक्रम चल रहा था। तभी मम्मी मम्मी कहा हो जैसे ही प्रवीण अपनी माँ रमा देवी को आवाज़ लगाता घर की चौखट पार करने लगा, तभी आज तू यहाँ कैसे चला आया बता। हमारे लिए तो तू अब जीवित ही नहीं है, चला जा वापस। मनीष अपने भाई प्रवीण को गुस्से से देखता सभी मेहमानों के सामने बोला। तब प्रवीण ने कहा, तू रहने दे, तेरी कोई औकात नहीं है मेरे सामने, और तू हट जा मेरे सामने से। और वैसे भी मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी माँ से मिलने आया हूँ जिस पर मेरा पूरा हक है। क्यों, तुझे आज से 6 साल पहले माँ की आवाज़ नहीं सुनाई दी थी, जब माँ तुझे रो रो कर अपने खानदान की इज्जत रखने के लिए तेरे पैरों पर गिड़गिड़ाई थी? तब याद क्यों नहीं आई माँ तुझे? क्यों तूने 6 साल पहले अपनी पत्नी को साथ रखने से इनकार कर दिया? तो अब क्या लेने आया है तू यहाँ? मनीष ने गुस्से में प्रवीण से कहा। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम थोड़ा कहानी के 6 साल पीछे चलते हैं। रमा देवी जी के 2 बेटे हैं, प्रवीण और मनीष। रमा देवी के पति जब उनके बच्चे 5 साल के थे तब बचपन में ही बच्चों को विदा कहकर इस दुनिया से चले गए थे। रमा जी के पास सिवाय अपने ससुराल की छत के अलावा कोई नौकरी और कोई आमदनी का साधन नहीं था। तब रमा देवी ने बड़ों ही कष्टों से घर में सिलाई का काम करके अपने दोनों जुड़वा बच्चों प्रवीण और मनीष को मातृत्व की छाया में पाला था। और बहुत कष्ट सहकर उन्होंने अपने दोनों बच्चों प्रवीण और मनीष को बड़ा किया और भगवान की दया से दोनों की बढ़िया नौकरी भी लग गई। रमा जी की घर की स्थिति अब संभल ही रही थी कि मनीष ने गैर जाति की लड़की से प्रेम विवाह कर लिया। रमा देवी के पास प्रवीण और मनीष के अलावा अपना कोई नहीं था, मगर रिश्तेदारों का मुंह न खुले इसलिए उन्होंने मनीष और नीलम के रिश्ते को भी स्वीकृति दे दी। नीलम ने भी अपनी बहु धर्म को निभाते हुए ही कुछ ही दिनों में अपनी सास रमा देवी सहित सबके दिलों में जगह बना ली और वापस से रमा जी की गृहस्थी सुचारू रूप से चलने लगी। थोड़े दिनों बाद प्रवीण की शादी भी पूर्ण विधि विधान से रीति रिवाज को पूर्ण करते हुए सभी रिश्तेदारों के सामने मनीष की शादी के 1 साल बाद हो गई। अब घर में प्रवीण की दुल्हन पूजा भी ससुराल में अपनी आंखों में सपने सजोए हुए आ गई। मगर पता नहीं प्रवीण पूजा के पास रहता ही नहीं था, या यूँ कह दे कि वह उसके साथ रहना ही नहीं चाहता था। उसे पूजा की जिम्मेदारियां उठाने से डर लगता था और वह इसी तरह काम में व्यस्तता दिखाने के बहाने पूजा को और सभी घरवालों की आंखों में धूल झोंक रहा था। पूजा और रमा जी तथा बाकी परिवार वाले इस बात से अनजान थे कि प्रवीण के मन में बहुत ही गलत विचार जन्म ले रहे हैं कि वह पूजा को तलाक दे देगा, और एक तरफ पूजा अपने कर्तव्यों का पालन बहुत अच्छे से करती जा रही थी। और धीरे धीरे प्रवीण की सच्चाई भी पूजा के अलावा सबके सामने आने लगी थी कि वह पूजा के साथ अब रहना नहीं चाहता है और उससे तलाक लेना चाहता है। परंतु पूजा बहुत ही संस्कारी लड़की थी और अपना बहुधर्म का बखूबी पालन कर रही थी। घर में सब उससे बहुत खुश थे। मनीष और नीलम ने पूजा को बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम प्रवीण का ध्यान रखा करो, प्रवीण क्यों तुमसे उखड़ा उखड़ा रहता है उसका कारण जानने की कोशिश करो। पर पूजा हमेशा प्रवीण का ही साइड लेती, क्योंकि वह प्रवीण की चिकनी चुपड़ी बातों में आई हुई थी और प्रवीण उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर उसका मानसिक तौर पर शोषण कर रहा था। और ये बात पूजा समझ ही नहीं पा रही थी। पर कुछ दिनों बाद प्रवीण का चाल चलन पूजा के सामने आने लगा, क्योंकि प्रवीण शराब के नशे में चूर देर रात तक दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ाता और हफ्तों तक घर नहीं आता और फ़ोन से ही पूजा को अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में फंसाता। आखिर पूजा उसकी बातों में कब तक आती, क्योंकि वो महीनों तक घर नहीं आने लगा था। और एक दिन पूजा के भाई ने उसे रंगे हाथों नशा करते हुए पकड़ लिया था। और उस दिन पूजा के भाई ने जब पूजा को प्रवीण की सच्चाई बताई, तब पूजा ने अपने भाई से कहा, भैया पता तो मुझे भी सब कुछ
था, पर मेरा दिल नहीं मान रहा था और उस दिन उसका भाई उसे उसके ससुराल से ले गया और प्रवीण की पुलिस में शिकायत करवा दी। प्रवीण की माँ और भाई ने प्रवीण को बहुत समझाया, मगर प्रवीण घर छोड़कर भाग गया और आज पूरे 6 साल बाद प्रवीण फटेहाल होकर अपनी माँ के पास लौटा है, अपने भाई की बेटी के जलवा में। पर उसकी अकड़ अभी तक नहीं गई और उसी पर प्रवीण को देखकर मनीष तिलमिला गया और उसे रोकने की कोशिश करी तो प्रवीण उल्टा मनीष को ही भला बुरा कहने लगा। उसने मनीष से कहा, हट जा तू, तेरी कोई औकात नहीं है मेरे सामने। तूने तो लव मैरिज करके हमारे पूरे खानदान की इज्जत ही खो दी है और भला बन रहा है। मेरे सामने तू तो 2 कौड़ी का आवारा लड़का है। क्या हैसियत है तेरी? तूने तो किसी की भी बेटी को उठाकर हमारे घर में ले आया। प्रवीण की इन बातों का मनीष को बहुत बुरा लगा और उसकी आंखों से आंसू छलक गए, क्योंकि सच में ही तो मनीष ने प्रेम विवाह किया था। तो उसी का फ़ायदा उठाकर प्रवीण सभी मेहमानों के सामने अपने बड़े भाई का अपमान कर रहा था। तभी एकदम से रमा जी ने प्रवीण के ऊपर हाथ उठा लिया और कहा, चुप कर नालायक, माना मनीष ने प्रेम विवाह किया था, मगर तेरी तो अरेंज मैरिज थी। तूने क्या किया? तेरी अरेंज मैरिज से तो मनीष की लव मैरिज कई ज़्यादा सम्मानित है मेरी नज़र में। ये इस बात से पता चलता है कि प्रेम विवाह वाला अपना दायित्व समझकर हर मुश्किल में भी इसे निभाता चला आ रहा है, और वहीं तू अरेंज मैरिज वाले पिछले 5 सालों से सबकी आंखों में धूल झोंकता हुआ बहू के साथ खुद अपने परिवार वालों को भी धोखा देता चला आ रहा है। जान ली है मैंने तेरी असलियत। तूने जो अपने चेहरे पे मुखौटा डाल रखा है ना, वो हमारे 5 साल पहले ही सामने आ गया था। तू ही बता दे, इज्जत किसने खोई है मेरी, और इस खानदान का नाम किसने नीचा किया है? तूने मेरी बहू को तो इस घर से निकाल ही दिया, पर वह तो मैंने उसकी ज़िंदगी दोबारा बसाई है। पर मैं कभी नहीं भूलूंगी, तूने मेरी इतनी अच्छी बहू को इस घर से निकाल कर कहीं का नहीं छोड़ा। इसलिए अब बेहतर यही होगा कि तू भी यहाँ से चला जा, और तू अब मेरे लिए इस दुनिया में नहीं है। आज रमा जी के सब्र का बांध टूट चुका था और वह चिल्ला चिल्ला कर प्रवीण को घर से बाहर जाने के लिए कह रही थी, और प्रवीण के पास भी अब कुछ शब्द नहीं थे कहने को, इसलिए वो भी अपना सा मुँह लटकाए घर से चला गया। पर उसने एक लड़की की तो ज़िंदगी ख़राब कर ही दी थी। वो तो उसके मायके वाले अच्छे थे जिन्होंने उसे वापस से अपनाया और उसका दोबारा घर बसाया। दोस्तों, ऐसे लड़कों के साथ क्या करना चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे भी कई लोग देखने को मिलते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? सजेशंस ज़रूर दीजिएगा, और स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए।